स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्यूशन हो गया था। उम्मीद है कि आप उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना। तो क्या हमने इसके पहले भी सवाल आ चुके थे, तो सिंप्लीफाई करना था। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, इस पर गौर कीजिए, इस पर विचार करिए। tan इनवर्स के आगे रूट के अंदर जो है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है, इसको इस तरह से इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ tan आ जाए। अब क्या करेंगे, हमने बताया था कुछ फार्मूले बेसिक जो कि आपको याद होना चाहिए। cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से बना फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा आया है तो इसी से है cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसी फार्मूले से। अब इस फार्मूले से अगर 1 को हम इधर ले आए तो हो जाएगा cos थीटा इम्प्लाइज दैट इतना, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। cos थीटा की वैल्यू यानी cos x प्लस 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब cos थीटा का दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा यहाँ पर आए तो cos थीटा को उधर ले जाएं, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आ गई 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू आ गई। ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद रखने होंगे। इसी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, हमारा 1 माइनस cos थीटा आया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos x या 1 प्लस cos थीटा एक ही चीज है। तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर रीजन में आप लिख सकते हैं क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रीजन। 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इसी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारा क्या थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो थीटा नहीं बल्कि चूंकि यहाँ पर x चल रहा था x ही लिखेंगे, सब x ही सब लिखेंगे, x बाई 2 हो गया, आंसर हमारा आ गया x बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x where x is greater than minus pi by 4 less than 3 pi by 4। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा सॉल्व करेंगे कि tan के फॉर्म में यहाँ पर आ जाए ताकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए। tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस
साइन दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए cos x अगर डिवाइड कर दें, ऊपर को भी डिवाइड कर दें, नीचे वाले को भी, न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी cos x से कर दें, तो देखिए क्या आता है, तो tan के फॉर्म में आ जाएगा, हो जाएगा cos x अपान cos x माइनस sin x अपान sin x टोटल अपान cos x अपान cos x प्लस sin x अपान cos x से डिवाइड किया गया सब में, cos x यहाँ cos x क्या किया गया है, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, यानी डिवाइडिंग बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा cos x अपॉन cos x, और sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ऐसे ही cos x का कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा tan x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के यहाँ इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x। अब इसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हमें एक फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है। क्या फार्मूला है, फार्मूला है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, फार्मूला है, तो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो 1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ऐसे हो गया, इसीलिए इस 1 की वैल्यू के जगह नहीं रखते, बल्कि 1 इंटू tan x के स्थान पर 1 के स्थान पर tan बाई बाई 4 लिखेंगे, इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये तो tan a प्लस b का फार्मूला ये है, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस है तो ये tan a माइनस b का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये फार्मूला लग गया, तो हो गया tan ऑफ a की जगह पे क्या है पाई बाई 4 और b की जगह क्या है x, तो tan पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, क्लियर। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन a, ये कंडीशन दी हुई है। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम x की वैल्यू इस तरह से पुट करेंगे ताकि सॉल्व करने के बाद इस पूरे की वैल्यू tan के फॉर्म में आ जाए। इसके लिए आप जो है फार्मूला याद कर लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो क्या करेंगे हम, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे, तो हो गया पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा, और एक्स इज इक्वल टू ए काट थीटा पुट करेंगे। ये आपको याद रहेगा तो बड़ी आसानी होगी। तीसरा फॉर्मूला, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आ जाए तो एक्स इक्वल टू पुट करेंगे ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा पुट करके सॉल्व करेंगे। और चौथा, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आए तो एक्स इक्वल टू, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए सॉरी एक्स माइनस ए नहीं बल्कि ए माइनस एक्स रहेगा, इस फॉर्म में आ जाए ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स क्या आ जाए, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। इतनी चीजें क्लियर होंगी, इसको आपको मेमोरी में अपने रखना है। और एक चीज और यहीं से निकल रही है, पीछे क्वेश्चन लगा भी जा चुका है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे। ऐसे ही अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा और एक्स इक्वल टू कॉट थीटा पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर अगर 1 माइनस ए स्क्वायर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा और एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा पुट करेंगे, यानी ये नहीं लिखेंगे। क्लियर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में इनवर्स के आगे ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिखा हुआ हो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ हो तो एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब आइए देखते हैं पुट, इस सब क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आया हुआ है, एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे। अब उसमें भी देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया हुआ है। दोनों में से कौन लेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो है ये हमारा जो है tan के फॉर्म में आ जाए। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जाहिर सी बात है ऊपर हम जो है साइन थीटा आएगा तभी तो नीचे कॉस होगा तभी tan बनेगा। एक्स इक्वल टू हम लेंगे ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिया हमने, तो कुछ पहले लिख लिया जाए यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा implies that थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना रखेंगे, ए साइन थीटा टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट है तो बन जाएगा, बाहर आएगा तो ए बन जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो गया ए कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू
थीटा हो जाएगा। तो अब ये जो है, और थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन ये कंडीशन जो दी हुई है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इसको जरा चेक करते हैं। अगर चेक करना चाहते हो आप, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ पर हमारा आया है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्वेश्चन हमारा था tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है, क्या उसमें एंगल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये इसी चेक होगा। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स की डिफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। याद होगा आपको, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए होता है। और दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, हमने माना है ए साइन थीटा। तो अब दिया हुआ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की रखेंगे ए साइन थीटा, मॉड ऑफ ए साइन थीटा लेस देन ए लिखा हुआ है। तो अब मॉड ऑफ इस डिफिनेशन से मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक बार होगा, एक बार माइनस एक्स होगा, हो जाएगा ए साइन थीटा, मॉड ऑफ ए साइन थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, लेस देन ए और माइनस ए साइन थीटा लेस देन ए हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए साइन थीटा लेस देन ए है, तो ए से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लेस देन 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ए से डिवाइड कर देंगे तो माइनस साइन थीटा लेस देन 1 हो जाएगा। implies that साइन थीटा इज लेस देन 1, और अगर इसमें माइनस से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा साइन थीटा ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ये निशान किसका है, इन इक्वलिटी का निशान कहते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन को इन इक्वलिटी कहते हैं। अगर इसमें दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये निशान बदल जाता है, जबकि इक्वलिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे माइनस साइन थीटा लेस देन 1 लिखा हुआ है, हमने क्या किया, इसमें माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ प्लस साइन थीटा, हम भी यहाँ प्लस साइन थीटा लाना चाहते हैं, तो प्लस साइन थीटा हमारा हो गया, तो निशान बन गया ग्रेटर देन और 1 बन गया -1, इम्प्लाइज दैट। अब इन तीनों को मिलाओ, यानी साइन थीटा बीच में आ जाएगा। साइन थीटा बड़ा है -1 से, मगर छोटा है 1 से। साइन थीटा बड़ा है -1 से, देखिए इस चीज को हमने ऐसे लिखा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1, या कहो -1 इज लेस देन, दोनों बात एक क्या है। और फिर यहाँ पर साइन थीटा लेस देन 1 है, तो लेस देन 1, तो इसको और इसको दोनों को मिला दिया तो ऐसे बन गया साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 आ गया। दिस इज इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या ले सकते हैं, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 इज इक्वल टू माइनस साइन 90 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -π/2 लेस देन, यहाँ थीटा हो जाएगा लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा π/2। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2। अब -π/2 किसकी रेंज है, tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। इसका मतलब थीटा जो आया ये जो है बिलोंग करेगा -π/2 और π/2, ये जो है बिलोंग करेगा। हालांकि ओपन इंटरवल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको जो है बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। आप चाहो तो इस तरीके से इसको चेक करके चेक भी कर सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो। क्लियर है, हमारा हो गया आंसर, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब टोटल अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन -a/√3 लेस देन a/√3, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स ऑफ करना, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a, इम्प्लाइज दैट
थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन थीटा। अब वैल्यू को पुट कर देना इसमें x की, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x है, इसकी जगह पे a tan a स्क्वायर, x की आप रखेंगे a tan थीटा माइनस x की जगह पर a tan थीटा, क्यूब है तो क्यूब रख दिया, टोटल अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ए क्यूब माइनस 3a एक्स की जगह पर a tan थीटा होल स्क्वायर है, इस तरह से हो गया। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसको लिख लेते हैं पहले, देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करने के बाद आता है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया 3a क्यूब tan थीटा, क्यूब टोटल है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया, टोटल अपॉन a क्यूब माइनस ये tan थीटा का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, a में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a क्यूब हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए कॉमन है a क्यूब कॉमन है, a क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो बचा क्या, ऊपर बचा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना, ये हुआ एंड टोटल अपॉन हो गया, नीचे भी a क्यूब कॉमन है तो a क्यूब कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब कहोगे कि क्यों नहीं tan थीटा कॉमन लिया गया, तो tan थीटा इसलिए नहीं कॉमन लिया गया क्योंकि ये फार्मूला बन जा रहा है tan 3 थीटा का, तो a क्यूब कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 का स्क्वायर थीटा। क्लियर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये फार्मूला हो गया tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया, ठीक है, अपॉन tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू हो गया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। वैसे हमारा यही हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये जो कंडीशन दी हुई है इसको अगर आप चेक करना चाहो कि क्या इस पर फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है, चेक कर ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए बाई रूट 3 इम्प्लाइज दैट माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है ए tan थीटा, यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा ए tan थीटा लेस देन ए अपॉन रूट 3 इम्प्लाइज दैट, क्योंकि तीनों में ए आ रहा है तो ए से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 अपॉन रूट 3। क्लियर, अब इम्प्लाइज दैट ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 की होती है, यानी tan 5/6 की वैल्यू होती है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/6, यहाँ हो जाएगा लेस देन थीटा लेस देन यहाँ हो जाएगा प्लस 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू माइनस, नहीं सॉरी थीटा हो गया, अब 3 थीटा चाहिए ना, यहाँ पर 3 थीटा हमारा आया है, 3 थीटा को चेक करना है कि tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ थीटा आया 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन 3 इंटू 5/6 implies that minus 5/2 less than 3 theta less than 5/2 implies that 3 theta belongs to minus 5/2 और अभी जो है माइनस 5/2 क्या है, ये इनवर्स tan इनवर्स एक्स की क्या है, ये रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है।
तो हमारा थ्री थीटा जो है ये बिलोंग भी कर रहा है। तो जो कंडीशन दी हुई है इस कंडीशन को आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। इससे हमारा चेक हो गया और हमारा आंसर आ गया 3 tan 1 क्लियर।